दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता सदैव आपके घर पर बनी रहें? तो आपको भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ही कामों के बारे में आपको बता रही हूँ जिसे अगर आप गलती से कर देते हैं तो आज से ही करना बंद कर दें, क्योंकि ये घर में आपकी दरिद्रता, बीमारियाँ और कलेश लेकर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। जानते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीजें जो होना अशुभ माना गया है। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नंबर 1, गंदे पानी का रुकना, जमाव होना बहुत बड़ा अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर के सामने गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर ये जल जमाव घर के पश्चिम दिशा की ओर है तो धन का नुकसान होने का डर हमेशा लगा रहता है। और दूसरी बात करें तो कांटेदार पौधे, जी हाँ, कांटेदार पौधे कई बार लोगों के घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने कांटेदार पौधे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार पौधे होना कलेश निर्माण करता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। साथ ही साथ शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है। इसलिए घर के सामने कांटेदार पौधे कभी भी ना रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी तथा सुगंधित फूलों वाले पौधे अवश्य रखने चाहिए। और तीसरी, कूड़ादान। जी हाँ दोस्तों, कूड़ा डालने में आसानी हो इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा इसे घर के सामने भी रख देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार ये कष्टदारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। और नंबर 4 की बात करें तो बिजली का खम्बा। कई घरों के सामने बिजली का खम्बा होता है, लेकिन वास्तु में ये परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खम्बा होना बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के बिल्कुल सामने कोई खम्बा ना हो। अब बात करते हैं नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में जब प्रवेश करता है तो स्वास्थ्य बना रहता है, अच्छा होता है। लेकिन वहीं अगर सामने पेड़ होगा या बड़े बड़े पौधे होंगे तो ऐसे में सूर्य का प्रकाश घर के भीतर नहीं घुस पाएगा, जिससे कि घर में मॉइस्चर रहेगा, कीड़े पनपेंगे और बीमारियां ज्यादा आपको घेर लेंगी। साथ ही साथ अगर पेड़ पौधे या बहुत बड़े वृक्ष आपके बिल्कुल घर के सामने हैं तो ऐसे में आपके घर में जितनी भी शांति है, सुख समृद्धि है, वो सब दूर हो जाएगी। तो ऐसे में कोशिश करें कि आपके घर के सामने बिल्कुल भी लंबे पेड़ पौधे ना हो। और छठी बात, घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा के निर्माण होती है। 7वीं बात करें तो दहलीज। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना कष्टकारी होता है। मुख्य द्वार या फिर घर के सामने कोई भी गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। इससे शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी होना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे आप। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी, इससे तरक्की में बाधा निर्माण होती है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर। आपको माता लक्ष्मी या फिर माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है, ना कि घर के बाहर। कई लोग फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के भीतर कभी प्रवेश नहीं करती। आपको इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि केले के पत्ते की बंदर बाल बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। ऐसे घर पर महालक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती हैं और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, ना कि उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। कई लोगों को ये भी ज्ञान नहीं होता कि वो फैशन के तौर पर फूल और पौधे अपने द्वार पर लगा देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पौधे कौन से उन्हें लगाने चाहिए और कौन से नहीं। दोस्तों, भूल कर भी ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक ही दिन में मुरझा जाते हैं, जैसे कि चुई मुई का पौधा, इस तरह के पौधे आपको घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए।
चाहिए। यहाँ ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, इन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए। इसकी खनखनाहट जो होती है वह घर में महालक्ष्मी का प्रवेश करवाती है। दोस्तों, साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मक चीजें इनकी आवाज सुनकर अपने आप ही घर के मुख्य द्वार से बाहर चली जाती हैं। तो ऐसी चीजें अपने घर के द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखें कि आपको कितना फायदा मिलेगा। एक बात का और ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर न बैठें, क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर गंदी चप्पल, जूते जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर बिखेर कर या फिर फेंक कर अंदर चले जाते हैं और जूते चप्पल यूं ही बिखरे पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आपके मुख्य द्वार पर हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। जूते चप्पल तरीके से किनारे पर रखने चाहिए। कभी भी मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखेर के नहीं रखने चाहिए। इससे महालक्ष्मी की आने के रास्ते में रुकावट पैदा होती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले आइए, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ऐसे कुछ नया देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें।